गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 7 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? तो 6 अगस्त 2021 को यानी कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बदले नाम की घोषणा की गई। नया बदला नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यानी अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। आप मेजर ध्यानचंद जी के नाम से ऑलरेडी परिचित होंगे। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनकी कैप्टेंसी में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कई गोल्ड मेडल जीते। इसके साथ आप चाहें तो नोट करें, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब होता है, इनकी जयंती कब होती है? तो नोट करेंगे 29 अगस्त को होती है इनकी जयंती और इसी अवसर पर भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? 29 अगस्त को, जब मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली गई है इब्राहिम रईसी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने किसका स्थान लिया है? हसन रूहानी का स्थान लिया है। यानी रईसी के पहले ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी थे और अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम रईसी। ईरान की राजधानी आप जानते हैं क्या है? तेहरान है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है? तो अदालतों में जो लंबित मामले हैं उनका त्वरित निपटान संभव हो सके, इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1023 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। ये सभी जो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें हैं इनकी स्थापना 2023 तक होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, कितनी संख्या है? 1023। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड ने 6 अगस्त को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म आप जानते हैं क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में से क्या बोलते हैं? भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ। और 6 अगस्त को इसने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। तो यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1987 को, 1987 को। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ट्राइफेड किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है? तो नोट करेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जनजातीय उत्पाद जैसे धातु कला, शहद, टेक्सटाइल और मिट्टी के बने बर्तन, ठीक है, जनजातीय पेंटिंग, इन सब आदि को क्या करना? मार्केट उपलब्ध कराना। कैसे जनजातीय लोग आत्मनिर्भर बन सकें, इन सब को सुनिश्चित करना ट्राइफेड का उद्देश्य है। यानी जो भी जनजातीय लोग हैं कैसे उनका सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए, यही ट्राइफेड का उद्देश्य है। तो याद रखेंगे स्थापना कब हुई? 1987 में और इसका यह 34वां स्थापना दिवस है। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। हाल ही में शंकर सुब्रमण्यम, जिन्हें बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता था, इनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि बाबू नारायण किस खेल से संबंधित थे। तो किस खेल से संबंधित थे? नोट करेंगे फुटबॉल से संबंधित थे। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये 2 बार के ओलंपियन है। 1956 और 1960 में इन्होंने ओलंपिक के दौरान भारतीय टीम के ये गोलकीपर थे। नोट करेंगे 1956 और 1960 के ओलंपिक के दौरान ये टीम इंडिया के गोलकीपर थे शंकर सुब्रमण्यम, जिन्हें बाबू नारायण के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए किस खेल से संबंधित है तो आपका उत्तर होगा फुटबॉल से। यदि विधा पूछी जाए और आपको विकल्प मिल जाए किस विधा से थे, नृत्य विधा से, खेल विधा से, तो आपका उत्तर होगा खेल विधा से। ठीक है, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखें। तो ये है अगला प्रश्न और इसको पहले ही आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 100 वर्षों में पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनी है फर्स्ट लेडी आफ्टर 100 ईयर्स, 100 सालों में। कौन है वो है डॉक्टर धृति बनर्जी। इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। ठीक है, बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो इसकी स्थापना कब हुई? नोट करेंगे 1916 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में। क्लियर? कोलकाता पश्चिम बंगाल में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है।
अगला प्रश्न है ईसा यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौता फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन लागू होने के बाद हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो 5वां देश बन गया है जर्मनी, जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में संशोधन लागू होने के बाद हस्ताक्षर किया है। इसके पहले किस देश ने हस्ताक्षर किया था जर्मनी के पहले? तो आपका उत्तर होगा इटली ने। ठीक है, पहला देश कौन था जिसने संशोधन लागू होने के बाद हस्ताक्षर किया था यानी इसकी पुष्टि की थी? तो आपका उत्तर होगा डेनमार्क ने। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट को याद रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसको किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके नेतृत्व में शुरू किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने 2015 में, जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था यानी COP21 हो रहा था, उसी समय पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के नेतृत्व में शुरू किया गया यह कोई वैश्विक फ्रेमवर्क है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। साथ में याद रखेंगे किसके नेतृत्व में से शुरू किया गया था? भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के नेतृत्व में। कब? 2015 में, जब COP21 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा था। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो इसको लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी ना कभी पूछा जाएगा। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने शुरू किया है प्रोजेक्ट बोल्ड, और इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो आप जानते हैं MSME मिनिस्ट्री के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग काम करता है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब वही बात, देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। ठीक है, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कुल 2 प्रश्न हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूछें तो पहला प्रश्न है आपका, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। आपको बताना है कि सड़क की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, आपके विकल्प हैं 8,880 फीट, 7,717 फीट या 19,300 फीट या 13,900 फीट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके विकल्प हैं संजय गुब्बी, संजय सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या आदित्य पुरी। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे सही और सटीक जवाब किसके द्वारा दिया गया। तो आपका उत्तर होगा कविता यादव जी के द्वारा। ठीक है, कविता यादव जी ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले दिया और सही सटीक दिया। पहला प्रश्न क्या था? अमेरिकी बेंचमार्क सेट ACT में असाधारण प्रदर्शन करने वाली किस भारतीय मूल की इंडियन ओरिजिन की 11 वर्षीय छात्रा दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि उन्होंने हासिल की है? आपको उनका नाम बताना है। तो इंडियन ओरिजिन की है, इनका नाम है नताशा पेरी, 11 वर्ष इनकी उम्र है। इन्होंने सेट ACT में असाधारण प्रदर्शन किया जिसके लिए इन्हें दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है। इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, K2 के ऊपर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये हैं आपके सहरोज कासिफ। किस देश के हैं? पाकिस्तान के हैं। ठीक है, इनकी उम्र शायद 19 साल है और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं जिन्होंने K2 को फतेह किया है। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे K2 जो चोटी है वह किस देश में पड़ती है? भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, चाइना में, कहाँ पड़ती है? ठीक है, तो ये है आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए, और अगर आपको कोई लगता है सुझाव देने लायक है और सुझाव देना चाहिए, सेशन में कोई सुधार किया जाना चाहिए, तो इस संबंध में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए। ठीक है, तो कल मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।